में 25% की वृद्धि हुआ है। चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि? आप सोचो, कोई चीज का रेट बढ़ जाएगा और पहले जितना आप खर्च करते थे, आप चाहते हैं अभी भी हमारा उतने खर्च हो। महंगाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बताए समझ में? मोदी जी को ये बात बोलना चाहिए लोगों को, अगर महंगाई बढ़ गया तो खपत कम कर। पहले तू मोटरसाइकिल चलाता था 100 किलोमीटर, अब चलाओ 17 किलोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे जीवन में। 10 रोटी खाता था, 5 रोटी खाओ, 8 रोटी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल तरीका है ये महंगाई को नियंत्रित करने का। तो सुनो, 25% जो है चीनी के मूल्य बढ़ा है। आप चाहते हैं जितना पहले आप खर्च करते थे कांग्रेस के टाइम में, उतना ही अभी भी बीजेपी के टाइम में खर्च करना है, तो आपको खनाई कम करना होगा। नहीं तो अब कै प्रतिशत खनाई कम करना होगा, ये बात समझिए। तो चीनी का रेट कितना बढ़ा? तो 25% रेट बढ़ा है ना, तो 25 को ऊपर लिख दीजिए। आई बढ़ा है तो 100 में बढ़ा दीजिए इसको, और घटता तो अब प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना। अब आ जाओ, ये हुआ 25/125 गुना 100%। अरे 25 पचे 5 से कटा 20 बार में, यानी खपत में 20% कमी करना होगा। ये निकल के आया खपत में, क्या आया? खपत में प्रतिशत कमी। अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ा है ना, तो खपत कितना कम कर दीजिए? 20%। तो पहले जितना पैसा लेके आप जाते थे अभी भी उतने लेके जाना होगा। हाँ, खाना ही कम हो जाएगा, चीनी अब कम खाएंगे आप, यही बात ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अगर टमाटर अभी बढ़ गया था ना, टमाटर के मूल्य में, सुनो, ये टमाटर के मूल्य में अगर मान लो 200% वृद्धि कर दिया जाए, टमाटर के मूल्य में कितना वृद्धि, तो कहा जाएगा खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग पहले 1 किलो लाते थे, उसके बाद 1 टमाटर लाते थे। टमाटर तो खाएंगे ही, खर्चा भी उतने होगा, गणित आना चाहिए, है कि नहीं? तो टमाटर के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ जी? 200%। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि खपत में, इस संबित पात्रा को ये बात सिखा दिया जाता ना कि ऐसे समझा देना मीडिया वाला को, कोई खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, बोल देता बेचारा। खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी, तो रेट कितना बढ़ा? तो 200 को ऊपर लिखना है और 100 में नीचे लाके ऐड करना है इसको, तो कितना हो जाएगा? 300। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, जितना बढ़ा उसको 100 में नीचे बढ़ा देना है। अब आ जाइए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, यानी 200/3%, यानी 66.2/3% खपत में कमी कर लीजिए। खपत में कमी इतना कर देना है, पक्का? कोई दिक्कत? अब चलो, अगर मान लो दाल है, अगर मान लो कि अभी चुनाव का टाइम आएगा और सरकार ने रेट कम कर दिया, सिलेंडर के रेट कम किया गया ना, अब मान लो कि दाल के मूल्य में, सिलेंडर के मूल्य में, किसी के मूल्य में, दाल के मूल्य में 50% कमी कर दिया जाए। 50% क्या किया जाए? तो कम हो जाएगा रेट। आप चाहते हैं हम खर्चा पहले जितना करते थे अभी उतने करेंगे, तो आपको क्या करना होगा? खपत बढ़ाना होगा। काहे कि रेट घट गया जी, तो 100 रुपया लेके जब मार्केट जाते रहे होंगे तो पहले जो दाल लाते होंगे अब 100 रुपया में ज्यादा ना आएगा। काहे कि रेट घट गया, रेट क्या हो गया, तो हमको खाना ही बढ़ाना होगा। तो अब खपत में, अभी चुनाव के टाइम में जनता क्या करेगा? खपत बढ़ा देगा। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, बात है समझ में? तो खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना? तो देखो 50% यहां दाल के मूल्य कमा है, तो 50 लिखना है और 100 में फिर घटाना है। 100 में 50 नीचे घटा के और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। जितना के कमी वृद्धि मूल्य में होगा उसी को ऊपर लिखना है।
मूल्य में जितना के कमी वृद्धि होगा उसको ऊपर, अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ेंगे, या कमी होगा तो नीचे 100 में। 100 में से 50 गया चेला, नीचे कितना हो गया 50। 50 से 50 एक बार में कटा, यानी 100% खपत बढ़ा दीजिए। 100% खपत क्या करिए, खपत में वृद्धि कर दीजिए 100%। पहले 1 किलो खाते थे, 2 किलो खाइए, खाइए 2 किलो। 1 सिलेंडर लाते थे, 2 सिलेंडर लाइए, आग तापिए, घूरा। सुनिए, अब 50% मूल्य घटने का क्या मतलब हुआ, सुनो। अगर मान लो दाल ही रहे और दाल पहले था 100 रुपया प्रति केजी, मान लीजिए दाल कितना 100 रुपया कर, तो 50% रेट घटने पर, रेट अगर 50% घट जाए तो अब दाल का कीमत नया में कितना हो जाएगा, अब दाल का कीमत 50 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब यह है कि पहले 100 रुपया लेके जाते थे तो कै केजी दाल लाते थे, 1 केजी। अब जाइएगा 100 रुपया लेके आएगा झोला, 100 रुपया लेके जाए कै केजी लाइएगा, तो दुगना हो गया कि नहीं, यानी 100% वृद्धि हो गया कि ना खपत में, पक्का। चलिए, तो आज आपने सीखा महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है।